Good afternoon, students. So our next topic is data lake. Yesterday we have seen about data schemas and two types of data schemas, which is schema on read ecosystem and schema on write ecosystem. So I hope you understood both the types. Now next topic is data lake. A data lake is a storage repository of large amount of raw data, that means structured, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि डेटा जो रहता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्टेड रहती है, वो इन्फॉर्मेशन को आप जब तक फॉर्मेट नहीं देते हो, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देते हैं, तब तक वो रॉ डेटा रहता है. देन वो रॉ डेटा को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 3 टाइप्स रहते हैं: स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो जो आपका रॉ डेटा रहता है, उसको जब आप लोग फॉर्मेट देते हो, उसको डेटा लेक बोलते हैं. डेटा लेक के अंदर आपको 3 टाइप के डेटा मिलेंगे. स्ट्रक्चर डेटा मतलब कि इसका प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट रहेगा. जैसे कि एग्जांपल अगर देखने जाए तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, मोबाइल नंबर, इस तरीके से आपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है एक डेटा को, और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन उसी सीक्वेंस में फिलअप की है जो सीक्वेंस में आपके कॉलम है. सेमी स्ट्रक्चर्स यानी जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, जो रॉ डेटा आपके पास अवेलेबल है, वो रॉ डेटा में से जितना आपको ज़रूरी है उतने डेटा को आपने स्ट्रक्चराइज कर लिया, और बाकी जो डेटा है उसको रिमेनिंग वैसे ही रख दिया. दैट इज़ सेमी स्ट्रक्चर डेटा. अनस्ट्रक्चर डेटा यानी रैंडमली आप लोग जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वैसे आपने डेटा को स्टोर करके रखा है, उसको कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया है. बट वो जो अनफॉर्मेटेड डेटा रहता है उसका एक मीनिंग रहता है. वो ऐसे नहीं कि अननेसेसरी वाला डेटा नहीं रहता है, वो एक मीनिंगफुल डेटा रहेगा, बट उसको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा. तो इस तरीके से जो 3 टाइप के डेटा आपके पास रहते हैं उसको डेटा लेक बोलते हैं. दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन स्टोर 3 टाइप्स ऑफ डेटा: स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर डेटा विद अ नो फिक्स अमाउंट ऑफ लिमिट स्टोरेज टू स्टोर द डेटा. तो डेटा लेक जो आपका डेटा रहेगा या फिर जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके अंदर 3 टाइप्स के डेटा रहते हैं, और इसका कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं रहता. आप लोगों को जितना ज़्यादा डेटा स्टोर करके रखना है, अनलिमिटेडली आप लोग ये डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. If we compare a schema on a write or data lake, then we will find the schemas on a write store the data into a data warehouse is predefined database. On other hand, data lake store the less data structure to store the data into database. Okay, तो अगर आपने स्कीमा और डेटा लेक इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया या फिर कंपेयर किए दोनों डेटा को, तो आप लोगों को कंक्लूजन मिलेगा कि schema on a write store data into a data warehouse predefined database, and other hand and data lake store the less data structures to store the data into database. तो schemas जो रहते हैं जिसके अंदर आप लोग 2 टाइप में डेटा को स्टोर करते हैं. राइट टाइप में मतलब कि राइट इकोसिस्टम में जो डेटा आप लोग स्टोर करोगे उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है कंपेरेटिवली डेटा लेक में डेटा लेस स्टोर होगा, या फिर उसका जो अमाउंट रहेगा वो लेस रहेगा. क्यों लेस रहेगा? बिकॉज हम लोग डेटा लेक के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं वो हमेशा फॉर्मेट में रहता है, तो उसमें जो अननेसेसरी डेटा रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टोरेज आपका कम रहता है. स्कीमास के अंदर जितना इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है वो सब आप लोग स्टोर करके रख सकते हो. Data lake follow to store less data into a structured database because it follows the schemas on a read process architecture to store the data. बेसिकली डेटा लेक में वही डेटा स्टोर होता है जिसका एक फिक्स फॉर्मेट रहेगा. तो आप लोग इसके अंदर स्कीमा रीड प्रोसेस यूज़ करते हो. तो इसके अंदर पहले आप लोग डेटा को रीड करते हो, और रीड करने के बाद आप लोग उसको जो टेबल बनाया है उसके अंदर सीक्वेंस में अपलोड करते हो. तो जो डेटा आपको मीनिंगफुल रहेगा, जिसका आपका यूज़ होने वाला है, ऐसे डेटा को रख के बाकी डेटा आप लोग डिलीट करते हो, जिसकी वजह से डेटा लेक में डेटा जो होता है वो स्टोरेज में कम रहता है. डेटा लेक अलाउ अस टू ट्रांसफर द रॉ डेटा, दैट मीन्स स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर डेटा इनटू स्ट्रक्चर डेटा फॉर्मेट सो दैट एसक्यूएल क्वेरी कुड बी परफॉर्म फॉर एनालिसिस. डेटा लेक के अंदर जो डेटा आप लोग ट्रांसफ़र करोगे, रॉ डेटा जो ट्रांसफ़र करोगे, उसके अंदर आप लोग डेटा को फॉर्मेशन दे सकते हो, और वो फॉर्मेशन देने के लिए आप लोग एसक्यूएल के क्वेरीज जो है उसको रन कर सकते हो. तो अभी एसक्यूएल के क्वेरीज क्या है ये आपको पता होने चाहिए.
ये FY में आप लोगों ने सीखा था। तो SQL यानी स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर आप लोग डेटाबेस क्रिएट करते हो, जिसका जो या फिर जो प्रैक्टिकल आप लोग परफॉर्म करते हो वो MySQL में रहता है। MySQL ये सॉफ्टवेयर का नाम है जहाँ पे आप लोग डेटाबेस के प्रैक्टिकल्स रन करते हो। डेटाबेस के अंदर आप लोग टेबल क्रिएट करते हो। टेबल में आपका एक फॉर्मेट फिक्स रहता है। तो फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा कि जो आपका टेबल बनाते हो उसके कॉलम नेम रहेंगे और उसका आईडी नंबर रहेगा। सीक्वेंस में जो है आप लोग डेटा को स्टोर करते हो। ओके, तो ये जो SQL के क्वेरीज रहते हैं, ये SQL के क्वेरीज रन करके आप लोग डेटा लेक में डेटा जो है स्टोर करके रख सकते हो। तो SQL क्वेरीज में आप लोग DDL, DML, DCL इस तरीके के तीनों लैंग्वेज के क्वेरीज को रन कर पाओगे। उसके अंदर अगर एग्जांपल देना है तो आप लोग क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, देन ड्रॉप, इस तरीके से बहुत सारे कमांड रन करके डेटा को स्टोर कर सकते हो। जिनको डेटाबेस सिस्टम, टेबल, डेटाबेस ये सारे वर्ड्स न्यू हैं, जिनको नहीं पता कि ये क्या है सारी चीज़ें, तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखिए, बिकॉज़ फिर आपको डेटा साइंस क्लियर नहीं होगा। बिकॉज़ ये FYIT का सब्जेक्ट है। आप लोग चाहे तो गूगल पे या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो कि डेटाबेस क्या रहता है। ओके, डेटाबेस वर्ड्स याद हैंड में रखो, डेटाबेस, टेबल, देन क्वेरीज या फिर SQL क्वेरीज। एक बार भी इसकी अगर वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डेटा लेक में किस तरीके से डेटा जो है स्टोर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा लेक आर डिप्लॉय बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑब्जेक्ट स्टोरेज and database which is enable the schemas on RAID so that business analytic and data mining tools and algorithms can be applied on the data। तो जो डेटा आप लोग डेटा लेक में स्टोर करोगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करके उसका जो स्टोरेज क्रिएट करोगे, उसके लिए आप लोग बिजनेस एनालिटिक यानी बहुत सारे जो है अल्गोरिदम्स यूज़ करोगे। वो अल्गोरिदम स्टैटिस्टिक्स बेस्ड रहते हैं या फिर आप लोग डेटा माइनिंग के टूल यूज़ करोगे। ओके, तो टूल्स यानी रेडीमेड सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसके अंदर डेटा अपलोड करके आप लोग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। Retrieval of data is so fast because there is no schema applied. Data must be accessed without any failure or any complex reason। तो अगर आप लोगों ने अल्गोरिदम यूज़ करके या फिर कोई ऐसा स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला यूज़ करके अगर डेटा को स्टोर किया तो उसका जो एक्सेस रहेगा वो ईजिली आपके पास अवेलेबल रहता है। Then data lake is similar to real time river or lake, whether the water comes from the different places. At the last, all the small rivers and lake are merged into a big river or lake where large amount of water are stored, and whenever there is a need of water that can be used by anyone। तो डेटा लेक जो है वो सिमिलर कंसेप्ट है कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो बड़ी रिवर रहती है तो उसको अटैच करते हैं छोटे छोटे जो रिवर्स रहते हैं, उसके बाद वो जो बड़े रिवर का वाटर रहेगा वो सब लोग यूज़ करते हैं। डेटा लेक में भी ऐसे ही होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्स जो है डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, वो डेटा एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे कलेक्ट होता है। देन उसके बाद जिसको चाहिए वैसे हम लोग वो डेटा को जो है यूज़ करते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखना है या फिर एग्जांपल इसका समझना है तो सब लोग गूगल यूज़ करते हैं। लाइक गूगल पे एक पेज रहता है विकिपीडिया, ठीक है। तो अगर अपने किसी की इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप लोग वो जो पर्सन रहेगा उसका नेम वहाँ पे डालते हो, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। देन अगर आपको कुछ न्यूज़ चाहिए या फिर आपको कुछ भी अपडेटेड न्यूज़, अपडेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड्रॉयड को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली जो है गूगल के पेज को ओपन करते हो और उसके अंदर आपकी जो क्वेरी है उसको डालते हो और फिर उसका आपको रिप्लाई आता है, राइट। तो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है उसके बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज रहते हैं। ओके, बहुत जन अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अपलोड करता है। बहुत सारे लोग, अगर सपोज़ किसी ने वेबसाइट बनाई, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, किसी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, किसी को मार्केटिंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो वो सब जो है अपना अपना डोमेन खरीद के उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो गूगल पे हम लोग अपलोड करते हैं वो पूरी दुनिया में सबको दिखती है। और वो जो प्लेस है, मतलब ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है गूगल की, उसका जो डेटाबेस है दैट इज़ हडूप। हडूप डेटाबेस गूगल
यूज़ करता है या फिर गूगल का ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और गूगल का जो पेज रहेगा वो सबके पास रहता है बिकॉज गूगल इज़ अ सर्च इंजन। तो डेटा लेक का जो प्लेटफॉर्म है वो हो गया हमारा डेटाबेस का हडूप डेटाबेस जहाँ पे हमारा स्टोर होता है गूगल का, दैट इज़ हडूप, उसको हडूप बोलते हैं। तो हडूप के अंदर पूरे अलग अलग सोर्सेस से जो है इन्फॉर्मेशन आके स्टोर होती है और हम लोगों को जैसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग सर्च करके उसको रिट्राइव करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटा लेक कि गूगल के अंदर आपको फॉर्मेटेड डेटा भी मिलेगा, स्ट्रक्चर डेटा मिलेगा, सेमी स्ट्रक्चर मिलेगा, अनस्ट्रक्चर भी डेटा मिलेगा, प्लस आप लोग जो क्वेरी डालोगे उसका आपको रिप्लाई आएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट रहता है डेटा लेक के अंदर। तो ये है उसकी डायग्राम। डेटा लेक के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा रहेगा, देन मशीन टू मशीन डेटा रहेगा, लॉग्स रहेंगे एंड अनस्ट्रक्चर डेटा रहेगा। तो ये सब का कॉम्बिनेशन को डेटा लेक बोलते हैं। मशीन टू मशीन यानी आप लोग जो मशीन्स यूज़ करते हो या फिर जो आप लोग पीसी एंड लैपटॉप को यूज़ करते हो, तो जब भी आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन टाइप करते हो, अपलोड करते हो, कुछ भी हो जाए, तो उसका जो कन्वर्जन है वो हमेशा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। बिकॉज आपको पता होगा कि आपका जो पीसी है, लैपटॉप है, ये आपके लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता है। बिकॉज पीसी, लैपटॉप ये एक मशीन है और मशीन को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है। तो जो आपका ये इंग्लिश आप लोग टाइप करते हैं, कोई मराठी कीबोर्ड यूज़ करता है, तो ये सब का कन्वर्जन जो है ASCII वैल्यूज़ में होता है। ASCII वैल्यूज़ को कन्वर्जन मिलता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में, जो कि बाइनरी नंबर्स रहते हैं। और ये जो बाइनरी नंबर्स रहेंगे ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपलोड की है, तो ये सब की जो वैल्यू है जो पीसी को समझता है, तो पीसी स्ट्रक्चर डेटा इस तरीके का वर्ड नहीं समझता है। पीसी क्या समझेगा? तो ASCII वैल्यूज़ में एस की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, ये कन्वर्जन होने के बाद पीसी में डेटा जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो ये जो मशीन टू मशीन कन्वर्जन होता है ये भी डेटा लेक में होता है कि आप लोग जो भी क्वेरी टाइप करोगे वो इंग्लिश में टाइप करोगे, देन उसका जो कन्वर्जन है वो मशीन कोड में होता है और फिर आपको वहाँ से रिप्लाई भी मशीन कोड में ही आएगा। उसका कन्वर्जन आपके लैंग्वेज में होगा और उसके बाद जो है आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हुआ। लॉग्स यानी आप लोग जितने बार सर्च करोगे वो सब डेटा आपको सर्च बार में अवेलेबल रहेगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यानी रैंडमली जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग अपलोड करोगे वो सब डेटा लेक में रहेगी। एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमें उसको एक फॉर्मेट देना है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इन सब का प्लेटफॉर्म जो है डेटा लेक रहता है।